बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रेड 9 के सेशन 2025 और 2026 की जो है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें उसने कहा है आइडेंटिफाई वेदर द नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल। हमें जो है उसने पूछा है कि हमने पहचान करनी है कि हमारे पास नंबर जो है वो रैशनल है या इरैशनल है। अब हमें पहचान कैसे आएगी कि रैशनल है या इरैशनल है? तो उसके लिए जो है कुछ चीज़ें हैं वो अपने माइंड में रख लें, ताकि आपको जो है क्वेश्चन करते हुए आसानी हो जाए। तो रैशनल के लिए सबसे पहले जो है रैशनल नंबर्स के लिए सबसे पहले हमें तो रैशनल नंबर्स की हम जो है वो पहचान करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है कि सबसे पहले पहला है हमारे पास कि ये पी बाय क्यू के फॉर्म में होने चाहिए, यानी बटे की सूरत में होने चाहिए। बटा जैसे 3/2 हो गया, समथिंग जो भी है। तो उसके बाद वो कहता है सेकंड हमारे पास है कि ये रैशनल के लिए रेकरिंग होने चाहिए। रेकरिंग का क्या मतलब है? बार बार रिपीट होना, बार बार आना। अगर कोई जो है डिवीजन करने के बाद बार बार आ रहा है डिजिट, तो वो भी रैशनल नंबर है। थर्ड पहचान हमारी ये है कि ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब है जब हम डिवीजन करते हैं तो उसका इख्तिताम हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 3/2 लिखा है, अगर यहाँ पे देखें रफ में आ जाए तो ये 3 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और ये 1 बच जाएगा। 1 के साथ हम 0 लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 2 5 ज़ा 10। टर्मिनेटिंग ये हो गया 0, इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग आ जाता है तो वो भी हमारा रैशनल नंबर होगा। याद रखना है पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, रिंग हो, टर्मिनेटिंग हो। अच्छा, नंबर 4 पे है हमारे पास कि ये जी सेट जी से हमने नेचुरल नंबर्स जो हैं वो पढ़े हैं। तो नेचुरल नंबर में जी जो है इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। -1, -2, -3, +1, +2, +3, यानी ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। हमारे रैशनल नंबर जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हो, बटे की फॉर्म में हो, पी बाय क्यू की फॉर्म में हो, रेकरिंग हो, यानी डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हों। जैसे ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें अगर आप देखेंगे पॉइंट के बाद जो है डिजिट्स का रिपीट होना जो है रेकरिंग कहलाता है। टर्मिनेटिंग है, ये मिसाल इसके सामने है आपके। यहाँ पे हमने जो है 3 को 2 पे डिवाइड किया है तो ये 0 आ गया है, इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग है। तो ये भी क्या है, 3/2 जो है हमारा रैशनल नंबर बनेगा। अब सेट ऑफ इंटीजर्स को आपको पता चल गया है कि -1, -2, -3 और ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो ये हमारी पहचान है। अब पार्ट नंबर 1 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में 2.353535 है, यानी पॉइंट के बाद जो है ये वाली हमारी टर्म्स जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, बार बार आ रही हैं। इट मीन्स कि ये रेकरिंग है। तो ये हमारा किस में आएगा, रैशनल नंबर्स में। तो ये हमारे पास बन गया रैशनल। अब चलते हैं अपने पार्ट इसका सेकंड पार्ट की तरफ, जो है 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब है कि ये जो है 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। बार का मतलब है रिपीट होना, यानी 666 ही आ जाएगा। तो ये क्या है, ये फिर रेकरिंग है, यानी रिपीट हो रहा है। तो रिपीट किस में आएगा, रैशनल नंबर्स में। तो ये हमारे पास रैशनल है।
अब यहाँ पे देखिए 2.236067। अब यहाँ पे कोई नंबर भी जो है, कोई डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा, यानी दोबारा से जैसे यहाँ पे देखें 35 के बाद फिर 35 था, यहाँ पे 6 के बाद फिर 6 था, तो ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद अगर √7 देखें, यहाँ पे देखें तो √7 जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। आगे ई है, ई की वैल्यू होती है हमारे पास 2.7182884। अब ये देखें पॉइंट के बाद जो है वैल्यूज़ क्या हुआ है, सारी डिफरेंट है, कोई भी रिपीट जो नहीं हो रही। तो जब रिपीट नहीं हो रही हमारी वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, रेकरिंग नहीं है, इट मीन्स कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अब हमारे पास है पार्ट 6, तो ये है पाई। पाई आपको पता है 22/7 की इक्वल होती है और इसकी वैल्यू बनती है 3.142857 और आगे भी चलती जाती है। अब ये देखें पॉइंट के बाद कोई वैल्यू जो है रिपीट नहीं हो रही है, इट मीन्स कि जो पाई जो है वो इर्रेशनल है। अगला है हमारे पास 511, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल है। अब हमारे पास है √3 प्लस √13, तो ये अंदर वाले डिजिट हमने देखने हैं, तो ये क्या है, इर्रेशनल्स हैं। आगे है हमारे पास 15/4, ये p/q की फॉर्म में भी है और ये सेट ऑफ इंटीजर्स भी है। तो ये अगर डिवाइड 15 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.75। 3.75 जो है टर्मिनेटिंग जो है, ये टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रही है डिवीजन के बाद। जैसे हमने पहले डिवीजन की थी तो वो ख़त्म हो गई थी, यानी आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास रैशनल है। अब हमारे पास है 2 माइनस √2। अब इसको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे ये जो है मल्टीप्लिकेशन में है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस आएगा, √2 को √2 के साथ जो है वो करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, माइनस 2 को इससे कैंसिल कर देंगे, ये 2 आ जाएगा। ये हमारे पास 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। 2 आंसर जो है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स में से है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो 2 ये वाला हमारा रैशनल नंबर है।